कि मीडिया डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर वो तो कब का टूट चुका है। आज के समय अलग अलग मीडिया हाउसेज में बड़े बड़े उद्योगपतियों का स्टेक है, पॉलिटिकल पार्टीज की बैकिंग है। आप किसी भी राह चलते हुए आदमी से पूछोगे कि भाई साहब क्या आपको भारत की मीडिया पर भरोसा है, हर कोई एक ही बात कहता है, ये बिक गए हैं। अब आप अपने देश की अपोजिशन पार्टी की हालत सुन लो, जो उनकी पार्टी को फंड नहीं करता ये उसके पीछे पड़ जाते हैं। और कमाल देखो, जो दोनों पार्टीज को फंड करता है वो चाहे कुछ भी करे, भारत की दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलती। आपको पता है कि सिंगापुर 1960 में ब्राइब कैपिटल ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता था। सिंगापुर की पुलिस इतनी भ्रष्ट थी कि स्मगलिंग खुलेआम होती थी। गवर्नमेंट ऑफिस में एक भी काम बिना पैसे के लेन देन के नहीं होता था। ब्लैक मार्केट इकोनॉमी सिंगापुर की जीडीपी से ज्यादा बड़ी थी। और फिर वहां पर बना करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो सीधा प्राइम मिनिस्टर के अंडर आया। जेल और संपत्ति जब्त का कानून बन गया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सैलरी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया ताकि वो करप्शन ना करे, और लोग अपनी पहचान छुपाकर करप्शन को ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते थे। ये सब कुछ जब हुआ जब किसी की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हुई कि उसने अपने देश को बदलने की ठान ली। आज के समय सिंगापुर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन रैंक में 5वें नंबर पर है। 19वीं सेंचुरी में डेनमार्क को एक रोटन स्टेट के नाम से जाना जाता था। टैक्स कलेक्टर्स लोगों का पैसा खुद ही खा जाते थे। टेंडर्स और सरकारी ठेके रॉयल फैमिली के फ्रेंड्स यानी कि उनके दोस्तों को मिलते थे। पब्लिक फंड का कोई ऑडिट नहीं होता था। इसके बाद लोग बदले, कानून बदला और हर सरकारी खर्चे को पब्लिक पोर्टल पर डालना शुरू कर दिया। अगर कोई भ्रष्टाचार को एक्सपोज करेगा तो उसे 100% इम्यूनिटी सरकार की तरफ से गारंटी की गई। और डेनमार्क इंटरनेशनल करप्शन रैंक में आज नंबर 1 है, कोई करप्शन नहीं। और भारत की रैंकिंग मुझे बताने में शर्म आ रही है, आप खुद ही गूगल पर देख लेना। अब सवाल ये उठता है, क्या भारत में हमने ऐसे कोई कानून नहीं बनाए हैं जो करप्शन को रोक सके, और अगर बनाए हैं तो क्या वो कानून काम नहीं करते? वेल, उनकी हालत भी आइए बता देता हूँ। भारत में हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, लोकपाल और लोकायुक्त, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया हुआ है। ये सारे के सारे कानून करप्शन को पकड़ने के लिए बनाए गए हैं। आप हंसोगे, अगर कोई सरकारी कर्मचारी या कोई अधिकारी या कोई भी इनमें से किसी भी कानून के अंडर पकड़ा जाता है तो उसे सजा दिलाना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। मतलब 2G स्कैम, कोलगेट स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम या व्यापम घोटाला, ये तो पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं, केस भी हुआ है। आज इन सबके किंग पिन्स यानी कि इनके सूत्रधार कहां हैं? आजाद घूम रहे हैं, लेकिन क्यों घूम रहे हैं आइए बताता हूं। देखो, पहली चीज तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पॉलिटिकल प्रेशर में काम करती हैं। पावर में बनी हुई पार्टी अपने लोगों को बचाती है। भारत में ट्रायल बहुत स्लो है। एक करप्शन के केसों खत्म होने में 8-10 साल तो यूं ही चले जाते हैं। गवाह पलट जाते हैं, उन्हें डराया और धमकाया जाता है। भारतीय कानून में इतने सारे लूप होल हैं कि वो टेक्निकल फॉल्ट्स का फायदा उठाकर बड़े आराम से बच जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को फंड करता है तो पॉलिटिकल पार्टी फिर उसे बचाने के लिए पूरा जोर लगा देगी। यहां तक कि इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर्स खुद कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। वो